नमस्कार, मैं हूं ईशांत सूदन और आप सभी लोग देख रहे हैं रियासतनामा। इस वक्त एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर ई रिक्शा चालकों के लिए मैं लेकर आया हूं। जो ई रिक्शा चालक कठुआ की म्यूनसिपैलिटी लिमिट के अंदर अपना ई रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी खबर है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब शहर में नए नए ई रिक्शा आए थे, ई रिक्शा चालकों ने जब ई रिक्शा खरीदे, इन्हें चलाना शुरू किया तो कई तरह के मसले सामने आए थे। फिर उसके बाद एक अहम मसला था कि इनकी जो म्यूनसिपैलिटी लिमिट के अंदर अड्डा पर्ची, जिसे हम लॉरी टैक्स जो कहते हैं, वो भी इनसे लेने की बात सामने आई। तो ई रिक्शा के सभी साथियों ने, सभी भाइयों ने एक संगठन तैयार किया, एकजुट हुए और इन्होंने मांग करी कि ई रिक्शा चालक जो हैं वो अड्डा पर्ची नहीं देंगे। कई बार म्यूनसिपैलिटी कठुआ में भी गए, कई बार डीसी कठुआ के पास भी गए, लेकिन तब राहत नहीं मिली। उसके बाद ई रिक्शा चालकों ने माननीय हाई कोर्ट में केस कर दिया कि हम अड्डा पर्ची जो है वो नहीं देंगे। फिर हाई कोर्ट की तरफ से एक स्टे ऑर्डर दिया गया, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अड्डा पर्ची का इनका मसला था, उस पर माननीय हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि जब तक हम इस फैसले पर सुनवाई नहीं कर देते, तब तक इनसे अड्डा पर्ची जो है वो नहीं ली जाएगी। 3 दिन पहले कठुआ ई रिक्शा यूनियन के जो साथी हैं, वो सीईओ म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ जनाब ननाद सेन के साथ मिलने पहुंचे। वहां पर ई रिक्शा के साथियों ने एक एप्लीकेशन भी दी और साथ ही पुराना जो माननीय कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर इन्हें मिला था, वो भी सबमिट करवाया। साथियों ने मांग की कि अब दोबारा 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक जो अड्डा पर्ची म्यूनसिपैलिटी की लिमिट में ली जाएगी, उसमें से ई रिक्शा को एक्सक्लूड कर दिया जाए, यानी कि ई रिक्शा को उस नोटिफिकेशन में, उस पूरे दायरे में इंक्लूड जो है वो ना किया जाए। और बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि इन ई रिक्शा चालकों को अब राहत जो है वो मिलेगी, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में भी इन्हें जो है वो अड्डा पर्ची नहीं देनी होगी। जी हाँ, यही मेन खबर है कि जिस तरह से पिछली दफ़ा नोटिफिकेशन में था कि इनसे 25 रुपये मांगे जाते थे, 25 रुपये थे ना भैया जी, 25 रुपये इनसे मांगे जाते थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि हम अड्डा पर्ची नहीं देंगे। छोटी सी गाड़ी है, 4 से 5 सवारियां बैठती हैं और कभी कभार तो 1-2 सवारी के साथ भी आना जाना जो है वो करना पड़ता है। और ऐसे में अगर हर ट्रिप का पैसा देंगे तो ये लोग बेचारे घर पर क्या ही लेकर जाएंगे, किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। लेकिन अब इन्हें बड़ी राहत मिलेगी और राहत बरकरार रहेगी। जब तक इनके केस का डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक म्यूनसिपैलिटी की तरफ से अड्डा पर्ची जो है वो इनसे नहीं ली जाएगी, ना ही वो किसी पर ट्रिप के हिसाब से ली जाएगी, ना ही पर डे के हिसाब से ली जाएगी। और साथ ही 2 दिन पूर्व जो इनका डेलीगेशन सीईओ म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ से मिला, तो उन्होंने मांग रखी थी, जो इनके साथी हैं ई रिक्शा चालक, इन्होंने मांग रखी थी कि हमें जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है इसमें भी राहत दी जाए। तो इस पर सीईओ म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ ने डायरेक्टरेट ऑफिस को इंटीमेट करते हुए पूरी जो सूचना है वहां तक पहुंचा दी। और अनुमान है कि स्टे ऑर्डर के चलते अब इनसे अड्डा पर्ची जो है वो नहीं ली जाएगी। और साथ ही जो आरटीओ कठुआ और डिप्टी कमिश्नर कठुआ की तरफ से आदेश है कि ई रिक्शा जो है वो हाईवे पर
नहीं चल पाएंगे वो ऑर्डर भी यूं का तो बरकरार रहेगा। जानी कि जे इन सभी ई रिक्शा के लिए, ई रिक्शा चालकों के लिए हिदायत है कि ये हाईवे पर अपनी गाड़ी जो है वो नहीं चलाएंगे। म्युनिसिपल दायरों के अंदर इनकी अड्डा पर्ची जो है वो माफ रहेगी अगले फाइनेंशियल ईयर में, या फिर यूं कहें जब तक माननीय कोर्ट का डिसीजन इनके केस पर नहीं आ जाता। तो आप सभी लोग अपनी अपनी राय जरूर दें कि जो इन्हें आदेश जो न्यायालय की तरफ से जारी किया गया है डिसीजन, उस पर इनको कितनी राहत जो है वो मिलेगी और आगे क्या कुछ और कानून नियम जो है वो इनके लिए हो सकते हैं। लेकिन एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि सभी ई रिक्शा चालकों के लिए राहत की खबर है और आदेश जो हैं वो इनके लिए भी जारी रहेंगे कि हाईवे पर जो अपनी गाड़ी जो है वो नहीं चला पाएंगे। बहुत जल्द और अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे। आप देखते रहें रियासतनामा। धन्यवाद।